नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं आज तो वकील गुरु। बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जो अभी हालिया में बहुत गर्म है। और राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो अपनी रोटियां इसमें सेक रही हैं, कुछ पक्ष में बोलकर और कुछ विपक्ष में बोलकर। दोनों अपनी रोटियां सेक रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता है जो इसके पक्ष में जो बोल रहे हैं ना, जो मुस्लिम मतलब विरोध कर रहे हैं, जो इसका बिल का या जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हकीकत ये है, क्योंकि उन्हें पता है मुस्लिम जो वोट होता है ना, वो पार्टी के लिए बहुत अहम माना जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट। लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये वोट बिल जो आया है ये उन्हीं के लिए अच्छा है या नहीं है, इससे वो बात नहीं कर रहे हैं, वो हकीकत बता ही नहीं रहे। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको इस बिल की पूरी हकीकत बताएंगे कि बदलाव होके इसमें फायदा होना है मुसलमानों का या नहीं होना है, किस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी, क्या वास्तव में इस उद्देश्य को ये पूरा कर रहा था वक्फ बोर्ड, या कुछ चंद लोगों के हाथों में ही कठपुतली बन के बोर्ड रह गया था। आज सारी उन जो बातें हैं उनका निचोड़ निकालेंगे, और मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन रिसर्च करने के बाद। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप जाइए वेबसाइट से या गूगल से आप सर्च करिए और रिसर्च करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात करते हैं वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। इसके लिए जो केंद्र के साथ मिलके काम करने के लिए जो बनाया गया था, उसकी परिषद की स्थापना की गई। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया 1995 में। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करेगा। मतलब जो भी वक्फ की संपत्तियां हो उसके लिए वक्फ जो परिषद था वो सलाहकार के रूप में काम करने लगा। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड को की शक्तियां और बढ़ा दी। मतलब जब ये वक्फ बोर्ड था, इसकी यूपीए सरकार ने और शक्तियां बढ़ा दी 2013 के बाद। वक्फ बोर्ड काम कैसे करता, मतलब किस लिए स्थापना की गई थी वक्फ बोर्ड की। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर संपत्ति या पैसा का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। मतलब अगर हम जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी कोई दान दूंगा, संपत्ति दूंगा, तो जिस मंदिर को दूंगा उसकी मंदिर की कमेटी उसकी देखरेख करेगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड है, मतलब अल्लाह इस्लाम के लिए जो भी देता है वो उसका देखरेख करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को सरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। मतलब जो सरिया के इनके नियम है उसके अनुसार इस संपत्ति का उपयोग करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कहाँ कहाँ करना, और जो इन्वेस्ट से जो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिले उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। मतलब जो वक्फ बोर्ड में आपने संपत्ति दान की है उसके पैसे, संपत्ति से जो पैसा रिटर्न मिलेगा उसको इस जनहित के कामों में यूज किया जाए, गरीब का कल्याण किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं आपदा में सबकी मदद की जाएगी। देश में अभी तक 30 वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 870 लाख संपत्तियां हैं, 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। लेकिन आप खुद बताइए, क्या वक्फ बोर्ड ये कर रहा था? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड कुछ नेताओं की या बड़े रसूखदार मुसलमानों की कठपुतली बन के रह गया था, और सभी उसी का रिटर्न खा रहे थे, और उन्हीं को सबसे ज्यादा इससे दिक्कत है। इसमें बदलाव से आम जनता इससे परेशान हो रही थी। ये आपको आगे पता चल जाएगा। कैसे पता आपको कि मुस्लिम लोग परेशान हो रहे थे, मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी थी। तो वक्फ बोर्ड भारत में तीसरी ऐसी संस्था थी, सबसे बड़ी संस्था जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन। सबसे पहली जो संस्था है वो है रेलवे, दूसरी है सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय जिसके पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है, तीसरी है हमारा वक्फ बोर्ड। किसके पास कितनी जमीन है ये भी समझ लेते हैं। रेलवे की कुल जमीन जो है 33 लाख एकड़ है। सेना यानी रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन है 17 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड की करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। तीसरी सबसे बड़ी संस्था है वो भी भारत में। इन सबसे वो करीब 200 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब पैसा 200 करोड़ रुपए जनरेट करता है। ये पैसा जाता कहाँ था अभी तक? मुसलमानों में इतनी गरीबी क्यों है, क्यों इतना पिछड़ा है मुसलमान भारत में, जबकि इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास, लोग इतना दान देते हैं? क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा था। कुछ खास लोग ही उस पैसे का उपयोग कर रहे थे अपने फायदे के लिए। जनता जानना ये भी बेहद जरूरी है, 32 राज्यों में 7 संघ राज्य
क्षेत्रों में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार और यूपी में अलग अलग सिया और सुन्नी के हिसाब से वक्फ बोर्ड है। रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी 8.72 लाख, जिसका कुल क्षेत्र 37.39 लाख एकड़ है। ये रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए हैं। कई ऐसे हमारे पास केस भी आए हैं सुनने में, जैसे राजस्थान का एक मैटर था, मुस्लिम समुदाय परेशान था, उनकी जमीन जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली थी। अब आप एक वेबसाइट है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये वक्फ बोर्ड की ही वेबसाइट है। उसमें आप जाके देखिएगा 58,000 से ज्यादा जमीन के मालकाना हक से जुड़ी याचिकाएं पेंडिंग है। एक हिंदू ने तो की नहीं है, ये वो मुस्लिम लोग हैं जो वक्फ बोर्ड से परेशान है। आप लोग देख सकते हैं कैसे जबरदस्ती गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाता है। ये वो नेता हैं, ये वो गुंडा लोग हैं जो वक्फ बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं, जो नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव हो। ये उन लोगों ने प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा, उनके मालकाना हक लिए मुस्लिम लोग जो परेशान हैं, उन्होंने अपनी जमीन लेने के लिए उस पर पोर्टल में याचिका डाल रखी है। लेकिन अब वही हालत हो गए हैं कि गुंडा ने जिसने कब्जा किया, हम उसी के पास जा रहे हैं कि भैया हमारी जमीन छोड़ दो, और वो कह रहा नहीं एकदम सही है, ये जमीन मेरी ही है, आप कहीं और जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 12.70 हजार से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों में वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। ये उन्हीं का रिकॉर्ड है जो वो अपने पास संजो के रखे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड तो वो रखे भी नहीं। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इनके पास अधिकार ही नहीं था कि ये उस पर निपटारा कुछ कर सकें। लेकिन अब इन्हें अधिकार ये मिलेगा कि ये उस पर निपटारा कर सकें। जो मुसलमान इससे परेशान हैं, जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा है, वो छोड़ा जा सके। मैं आपको बता दूं, जो ये कानून में बदला हुआ है, ये हिंदुओं के लिए नहीं हुआ है, ना ही कोई शक्तियां छीनी गई हैं। ये मुसलमानों को ही सुविधाएं पहुंचाने के लिए की गई है, ताकि जो लोग ईमानदारी से अपनी जमीन काम कर रहे हैं, उन पर ये जो गुंडा कुछ लोग जो एक बोर्ड पर कब्जा करके जो बैठे हैं ना, वो उस पर अपना अधिकार न जमा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो नया कुछ बदलाव हुआ है संशोधन बिल में, क्या क्या है। इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट में आगे मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं पुराना भी बताऊंगा, पुराना क्या था और नया क्या था। आपको इससे स्थिति स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर क्या है, क्या बदलाव हुआ, सही हुआ है या गलत। बस निवेदन है, कमेंट जरूर करिएगा। पुराना जो कानून था, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुनवाई होती थी। अगर आपकी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया तो आप उसके खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल उन्हीं के पास जा सकते थे, सीधी सीधी बात समझ। लेकिन अब फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट भी जा सकेंगे। दूसरा है, जमीन की कोई मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती थी, लेकिन अब नियम हो गया कि आपने अगर आपकी जमीन में मस्जिद है और आपने उसको दान नहीं किया है, तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, वो आपकी ही संपत्ति रहेगी, यानी मुस्लिम की ही संपत्ति रहेगी। पहले महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती थी वक्फ बोर्ड में, अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं। अब 2 महिलाओं और 2 अन्य धर्म के लोगों को भी एंट्री मिल जाएगी। सरकारी संपत्ति पर भी वक्फ दावा कर सकता था, लेकिन अब सरकारी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर पाएगा। ये कुछ नियम बदलाव हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये नाजायज नियम है। जब कुछ लोग कहते हैं कि हम शरीयत को मानते हैं, तो फिर शरीयत के हिसाब से सजा भी होनी चाहिए, ये भी मानना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम अपने हिसाब से बदलाव करेंगे, कहाँ हम संविधान मानेंगे, कहाँ हम शरीयत मानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड कानून में कुछ बदलाव हुए, इनमें हम बात करेंगे 4 सबसे बड़े बदलाव में। पहला है, सेक्शन 40 में है, रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, मतलब उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब इस बिलीफ के साथ वो दावा करता है, तो जमीन का जो मालिक था ना, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही, मतलब वक्फ बोर्ड में ही अपील कर सकता था। लेकिन अब जो सरकार ने नया बिल पास किया है, उसमें वो रेवेन्यू कोर्ट भी जा सकता है, सिविल कोर्ट भी जाता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, और उनको ये अधिकार होगा कि उसको न्याय दे सकें। अगर वास्तव में जमीन उसकी है और वो उसने दान नहीं दी है वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड जबरदस्ती उससे वो जमीन नहीं छीन सकती है। ये बदलाव हुआ है पहला। और जो सबसे बड़ी बात होती थी कि वो सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही जा सकता था या कहीं और नहीं जा सकता, या जाता है तो उनके पास अधिकार ही नहीं था, वो सिर्फ पेंडिंग में डला रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया था ना कि इतने 1000 केस पेंडिंग है, उनको राहत मिलेगी, उन मुस्लिम भाइयों को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं एक कहावत इसमें कहना चाहूंगा कि जो दर्द मुझे मिल रहा है, किसी मुस्लिम भाई को मिल रहा है, वो दूसरा नहीं समझ सकता, मैं नहीं वो समझ सकता, वो वही समझ सकता है जिसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वो खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कौन खुशी मना रहा है, कहाँ मना रहा है, कुछ लोग अपना सिर्फ भविष्य सेट कर रहे हैं पक्ष में बोल के, और लोग अंधे होकर उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो कानून में बदलाव हुआ है,
वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला आखिरी माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब उसको चुनौती जा सकती है। अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, मुस्लिम कोई व्यक्ति अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो हाईकोर्ट भी जा सकता है उस फैसले के खिलाफ। किसी जमीन पर, तीसरा जो कानून में बदलाव हुआ, वो किसी जमीन पर अगर मस्जिद थी तो वो अपने ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति मान ली जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब तक उस जमीन का मालिक मुस्लिम व्यक्ति उस जमीन को दान नहीं करेगा अपनी इच्छा से, वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों को एंट्री नहीं थी। अब वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिल सकेगी। मतलब महिलाएं भी अब इस बोर्ड में रहेंगी और वो तय करेंगी कि क्या सही है और क्या गलत। ये महिलाएं भी अब तय करेंगी और उन पर जबरदस्ती जो एक उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, किसी तरह से उन्हें रोका जा रहा था, अब ये नहीं होगा। उन्हें बतौर ये चांस दिया जाएगा कि आप भी उस बैठक में हो, उस बोर्ड में हो, आप भी फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन संशोधन से क्या बदल जाएगा? सबूत और एग्रीमेंट के बिना वक्फ को दान नहीं होगी संपत्ति। मतलब जो व्यक्ति दान कर रहा है उसके पास सबूत होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, एग्रीमेंट होना चाहिए, वक्फ को उसने दी है ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। वक्फ जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दान दे रहा है, जो मुस्लिम व्यक्ति दान दे रहा है, वो कम से कम 5 सालों से इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए, तब वो अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। कानूनी मालिक होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। वक्फ संशोधन बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पूरी डिटेल ब्यौरा जानकारी अपलोड करेगा, हर तरह से जानकारी देगा। जांच के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत मुसलमानों को नहीं है, मुसलमानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है और वो मुसलमान खुश हैं जो इससे परेशान थे, जिनकी याचिकाएं 58,000 जिनकी याचिकाएं पेंडिंग हैं, जो वक्फ बोर्ड के ही ऐप में, पोर्टल में जो दिख रही हैं, इनसे वो लोग परेशान हैं जो अब खा नहीं पाएंगे। जो वक्फ बोर्ड पर जिन पर कब्जा था, सिर्फ एकमात्र उन्हीं का कब्जा था, उन मुस्लिम व्यक्तियों का, उन मुस्लिम नेताओं का, वो परेशान है। पार्टियां इसलिए परेशान है, अन्य विपक्षी दल, क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम वोट ऐसा है जैसे यूपी में, अगर एक तरफ कहीं मुस्लिम का झुकाव है तो पूरा वोट उन्हीं को जा रहा है, उससे पूरा सिस्टम बदल जाता था, सरकारें गिर जाती है। तो ये उसका फायदा बना रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि मुसलमानों को इससे अधिकार मिलेगा, वो मजबूत होंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं होगा, उन्हें इससे मतलब है ही नहीं। वो तो बस आंख बंद करके कि हमें तो वोट चाहिए, तुम मरो गलो कटो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। खैर, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करिए और मुझे कमेंट